अस्सलाम वालेकुम, डाइटिशियन वकास इज़ हेयर। अक्सर लोगों को बार बार पेशाब आता है, उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान रहते हैं। यूरिन बॉडी से निकलने से पहले एक थैली में स्टोर होता है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर को उर्दू में मसाना बोला जाता है। ये एक ख़ास हद तक और एक ख़ास मकदार तक यूरिन को स्टोर कर सकता है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 300 से लेकर 600 ml तक होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब यूरिन 500 ml तक भर जाता है इस थैली के अंदर, तो हमारे दिमाग को मसाना पैगाम भेजता है और जो दिमाग है वो हमें एहसास दिलाता है कि इसे खाली करें। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट मौजूद है। जब ये थैली 200 ml तक भरती है तो हल्का सा अलार्म उस वक्त भी दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग हमें एहसास दिलाता है कि इसे खाली करें। लेकिन याद रखें कि फ़ाल्स अलार्म होता है, कि झूठा अलार्म होता है। तो जो लोग इसकी बात मानते हैं और वॉशरूम जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मसाना बजरिया दिमाग उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, ना कि हम उसे कंट्रोल करें। अगर आप वॉशरूम जाते हैं 6 से 8 दफ़ा तो ये एक नॉर्मली सी बात है। लेकिन अगर आप 8 से 12 दफ़ा जाते हैं तो इसका मतलब है मसाना आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर आप शुरू में ही ये चीज़ सीख लेते हैं आपने अपने ब्लैडर को कैसे कंट्रोल करना है, तो बिना दवाइयों के आप इस मसले पर काबू पा सकते हैं। इस वीडियो में आपको 4 ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे आप अपने ब्लैडर को रीट्रेन कर सकते हैं। आपने ये सोचना है कि जो ब्लैडर है ये आपके जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा है, इसे आपने कंट्रोल करना है, ना कि मसाना आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपको वॉशरूम जाने की शदीद ख्वाहिश है तो अब आपने क्या करना है, उसे रोकना है। पहला जो तरीका ये है कि अगर आपको वॉशरूम की ज़्यादा हाजत हो रही है तो आपने उसे क्या करना है, रोकना है। उसे रोकने से ये होगा कि जो आपके ब्लैडर के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं, जिन्हें पेल्विक मसल्स बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो सिकुड़ेंगे। तो जब आप रोकेंगे तो वो सिकुड़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पेशाब जो है वो वक्ती तौर पर रुक जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे पोजीशन में बैठे हैं बिल्कुल रिलैक्स, तो अब आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हालत में हैं। आपने क्या करना है, एक टांग के ऊपर एक टांग रख लेनी है। तो जैसे आप उसके ऊपर रख कर बैठेंगे तो क्या होगा, जो पेल्विक मसल्स हैं वो सिकुड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह वक्ती तौर पे जो आपका यूरिन है वो रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल अब आपको शदीद ख्वाहिश है पेशाब की, तो आपने अपने दिमाग को, माइंड को डाइवर्ट करना है, तवज्जो हटानी है। फॉर एग्जांपल आपके रूम में एक खिड़की है और वहाँ से बाहर का नज़ारा नज़र आता है, गाड़ी गुजरती है, आप उनको गिनना स्टार्ट कर दो। आपके अगर रूम में बुक्स पड़ी हुई हैं, आप उनकी गिनती कर लें कि भी बुक्स कितनी है मेरे रूम में। आप अपनी तवज्जो हटाएं, माइंड को डाइवर्ट करें। और फॉर एग्जांपल आप काउंटिंग जो है रिवर्स कर सकते हैं, 100, 99, 98, 97। आपने अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। इस तरह जो है ना, आप जब रिवर्स काउंटिंग करेंगे दिमाग आपका हटेगा तो वक्ती तौर पर जो पेशाब है ना वो आपका रुक जाएगा। चौथा तरीका ये है कि आप एक लंबा सांस लें, सांस लेने के बाद उसे कुछ देर रोके रखें, फिर निकालें। इससे भी स्ट्रेस कम होता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है, आपके दिमाग में आता है कि जो पेशाब है ये बहुत ज़्यादा मकदार में मुझे आ रहा है, तो आप एक काम करें, वाशरूम एक बोतल ले जाएं, उसके ज़रिए आप मैयर कर सकते हैं। या ख़ुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि जब मैं अभी कर रहा हूँ तो ये कितना है, 400 से 500 ml तक है। अगर ऐसा है तो ये आपने ठीक किया, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो मसाने की दीवारें हैं उसको नुकसान पहुँच सकता है, वो डैमेज हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने देखा कि 150 से 200 ml तक था और एक फास्ट अलार्म था और आप वॉशरूम करने आ गए हैं, तो इसका मतलब मसाने ने आपको दौड़ाया है। अब वो अगर आप उसकी बात मानेंगे तो आपको सारा दिन दौड़ाएगा, आपको भगाएगा। देखिए, जो लोग मसाने को फॉलो करते हैं, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, तो मसाना उनको परेशान करेगा सारी रात। आप मसाने को रिट्रेन करें तो आप यकीन करें कि दवाइयों के बगैर आपका मसला ठीक हो जाएगा। कुछ लोग चटपटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मसालेदार चीज़ों का, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, उम्मुल ख़बाइस शराब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मसाने की दीवार को इरिटेट करती हैं। और कुछ लोग सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, यानी उनको पेशाब का मसला स्टार्ट हुआ है तो वो फार्मेसी चले जाते हैं, वहाँ से दवाई वगैरह ले आते हैं। तो ये जो होता है, इन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि काला मोती वाले को दवाई नहीं दी जाती, या जिसका पेशाब रुक जाए उसको दवाई नहीं दी जाती। और कुछ लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं तो उससे क्या होता है कि पेशाब की थैली है वो सही तरह खाली नहीं होती, बार बार कतरे गिरते रहते हैं। तो बैठ के अगर सुकून से रिलैक्स होकर पेशाब करेंगे तो जो पेल्विक मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो इस तरह थैली है वो सही तरह खाली हो जाती है। कब्ज़ होने की वजह से भी पेशाब बार बार आता है, तो आप फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उससे कब्ज़ नहीं होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।